वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMC इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को ये दिक्कत आती है, उनको ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में फ़र्क क्या है और ये किसी भी इलेक्ट्रिकल थ्री फेस जो हमारे पास मोटर होती है उसके ये कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल थ्री फेस मोटर के स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन ये किस तरह किए जाते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी थ्री फेस इलेक्ट्रिकल मोटर में स्टार कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। दोस्तों, इसको हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं और ये इसका सिंबल है। तो किसी भी थ्री फेस इलेक्ट्रिकल मोटर में हमारे पास 3 कॉइल्स होती हैं। हर कॉइल जो है, हर फेस के लिए हमारे पास एक कॉइल होती है। तो इनको हम नाम दे देते हैं U, V और W। और हर कॉइल के हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं। ये इसका टर्मिनल 1 हो गया, U1 U2। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे V1 V2 और हमारे पास आ जाएगा W1 W2। तो अभी वाई कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं ये मैं आपको बताऊं कि तीनों कोयल्स के कोई से भी एक साइड के टर्मिनल इनको हम शॉर्ट कर देते हैं। ये आपने और ये जो हमारे पास 3 पॉइंट है, यहाँ पे हम अपनी थ्री फेस इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गया स्टार कनेक्शन। तो अभी मैं आपको डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। तो कोई भी आप इलेक्ट्रिकल मोटर देखेंगे तो उसका आप जब बॉक्स खोलेंगे तो इस किस्म की आपको एक प्लेट मिलेगी जहाँ पे ये आपको ये 3 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, U1 V1 W1। और नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास टर्मिनल है W2 U2 और V2। तो अभी मैं पहले आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हम इलेक्ट्रिकल मोटर में आपको इस किस्म के कनेक्शंस नज़र आएंगे। तो ये ऊपर ना इसमें दिए होगा U1 V1 W1 और नीचे हमारे पास होंगे W2 U2 V2। तो अभी आपने क्या करना है कि ये ऊपर वाले तीनों टर्मिनल से ये आपने इनको शॉर्ट कर देना है और यहाँ पे आपने अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देनी है। ये हमारे पास होगा L1 L2 और L3। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गए स्टार कनेक्शन। इस तरह आपने किसी भी मोटर के स्टार कनेक्शन करने हैं। तो अभी अभी आप इस प्लेट पे देख सकते हैं, ये मैंने एक मोटर से एक फ़ोटो लिया है और इस पे जो प्रैक्टिकली जो हमने कनेक्शन किया है स्टार कनेक्शन। तो इस तरह ऊपर वाले टर्मिनल्स को आपने इन इलेक्ट्रिकल के ये जो पतरियाँ हैं इनसे शॉर्ट कर लेना है और जो नीचे वाले हमारे 3 टर्मिनल है वहाँ पर आपने अपनी 3 फेस इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो इस सिस्टम में हमारे पास जो वोल्टेज होगी वो 380 वोल्ट होंगी। 380 वोल्ट्स हम हमारी मोटर जो है वो ले रही होगी। और ये 380 वोल्ट हम किस तरह मेजर करते हैं कि ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। लाइन टू लाइन का मतलब है कि फेस 1 और फेस 2 अगर आप मल्टीमीटर की 2 लीड्स यहाँ पे लगाएं तो ये आपको 380 वोल्ट देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लगाएं तो यही सेम कनेक्शन देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो हम पॉइंट शॉर्ट करते हैं ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। तो लेकिन यहाँ पे 3 फेस में हम सिर्फ ये 3 सप्लाई देते हैं। यहाँ पे आपको न्यूट्रल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप 3 फेस देंगे और आपकी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक स्टार कनेक्टेड 3 फेस इलेक्ट्रिकल मोटर की मोटर नेम प्लेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर है ये सिर्फ स्टार कनेक्शन के ज़रिए चल सकती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर मोटर जो है वो स्टार और डेल्टा दोनों पे नहीं चल सकती। कुछ मोटर जो हैं वो सिर्फ स्टार पे ही चलती हैं, जैसा कि आप इस नेम प्लेट पे देख सकते हैं। तो ये आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये स्टार और डेल्टा है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसकी कनेक्शन डायग्राम बनी हुई है। और दूसरा, इस पर आप वोल्टेज भी चेक करेंगे तो ये मोटर की वोल्टेज लिखी हुई है 380 वोल्ट। तो ये 2 चीज़ हमें बता रही हैं कि इस मोटर को आपने स्टार कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस मोटर को आप डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी मोटर जल जाएगी। क्यों? कि जो इसकी इंटरनल वाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ स्टार कनेक्शन पे ही की गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखती हैं कि किसी भी मोटर की जो नेम प्लेट है इसके ऊपर आपने ये चीज़ें लाजमी कनेक्ट करनी है कि चेक करनी है कि आया ये मोटर सिर्फ स्टार कनेक्टेड है या स्टार डेल्टा दोनों पे चल सकती है। अगर सिर्फ स्टार पे है तो फिर आपने सिर्फ स्टार के ही कनेक्शन करने हैं। अगर आप डेल्टा करेंगे तो ये आपकी मोटर जल जाएगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डेल्टा का सिंबल चेक कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है डेल्टा का। तो कोई भी नेम प्लेट आप मोटर की देखेंगे तो ये डेल्टा का सिंबल होता है। तो अभी दोबारा हमारे पास हम आ जाते हैं इस 3 इलेक्ट्रिकल कोयल्स जो पहले मैंने आपको बताई हैं। इसके 2 टर्मिनल्स हो गए U1 U2 और सेम यहाँ पे हमारे पास आ गया V1 V2 और थर्ड हमारे पास आ गया W1 W2।
तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि ये हम डेल्टा कनेक्शन किस तरह करते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो इसका क्या होता है कि जो फर्स्ट कॉइल है हमारी, जो हमारी यू टर्मिनल है, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो आपने इस दूसरी कॉइल के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। सिमिलरली इसी तरह ये जो हमारी दूसरी कॉइल का दूसरा टर्मिनल है, ये वाला पॉइंट, इसको आपने तीसरी कॉइल के थर्ड कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। और ये जो हमारे पास ये जो थर्ड कॉइल है, इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये आपने सीधा फर्स्ट कॉइल के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ये दोस्तों हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है। ये बहुत ही आसान है, ये आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास मैं आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जो मोटर की जो आपका कनेक्शन बॉक्स खोलेंगे तो ये आपको इस तरह के पॉइंट नज़र आएंगे, U1, V1, W1, और यहाँ पे हमारे पास है W2, U2, V2। ये आगे चल के आपको मैं मोटर के कनेक्शन दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी डेल्टा कनेक्शन हमने क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है, कोई भी आप जब भी मोटर के कनेक्शन करें तो आप ये अच्छे से चेक कर लेंगे क्या ये जो मोटर के ऊपर जो प्लेट है, क्या उसमें ये कनेक्शन इसी तरह लगे हुए हैं। अगर इस सीक्वेंस में नहीं लगे हुए तो ये आपकी मोटर जल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप U2 को यहाँ पर ले आए तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये से आपकी मोटर जल जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस सीक्वेंस में अपनी सारी वायर्स जो है उस प्लेट के ऊपर कन्फिगर कर लेनी है कि आया वो इस कॉन्फ़िगरेशन पे लगी हुई है कि नहीं। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह आपने ये शॉर्ट कर देना है और यहाँ पे आपने अपनी सप्लाई दे देनी है। ये हमारे पास 3 सप्लाईज होंगी, L1, L2, L3, ये हमारे पास 3 फेस हो गए। तो दोस्तों ये इस तरह ये हमारे पास डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। तो अभी न मैं आपको इस मोटर की ये कनेक्शन बॉक्स देख लें। इस मोटर, ये एक फ़ोटो लिया है मैंने, तो ये अभी जो मोटर है ये डेल्टा कनेक्टेड है और इसके जो कनेक्शन है वो इसी तरह किए गए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक मोटर की नेम प्लेट दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक नेम प्लेट है, जो मोटर है ये दोनों कनेक्शन पे चल सकती है, स्टार और डेल्टा। तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छा ये हमें किस तरह पता चलेगा कि आया ये मोटर किस तरह। तो ये आप देखेंगे इस मोटर के ऊपर 2 सिंबल दिए हुए हैं, एक वाई का सिंबल है और दूसरा डेल्टा, और इसी तरह हमारे पास वोल्टेजेस भी लिखी हुई हैं। तो ये आपने कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर आपके पास इस किस्म की मोटर हो जिस पे ये दोनों चीज़ें लिखी हों, तो ये आप मोटर स्टार पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये मोटर जलने का खदशा होगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।